तो हाल ही में यूके के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए हुए हैं और इंडिया के साथ एक डील साइन की गई है $468 मिलियन की मार्टलेट मिसाइल को लेकर। अब देखो ये डील एक मजबूरी है जो हमने खुद ही क्रिएट की है। सबसे पहले मार्टलेट मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। देखो ये काफ़ी अच्छी मिसाइल है। रशिया यूक्रेन वॉर में इसने अपने आप को प्रूव किया है। ऑलमोस्ट कई रिपोर्ट्स के अनुसार 200 से ज़्यादा ड्रोन को अभी तक ये एंगेज कर चुकी है। ये एक माइक्रो एयर टू एयर मिसाइल है। 6 से 8 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जाती है और यूके के अंदर इसे पूरी तरह से ऑपरेशनल 2021 में किया गया था और लेजर गाइडेंस का यूज़ करते हुए ये मिसाइल हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाती है। यानी ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी मिसाइल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भारत के अंदर अभी तक इस कैटेगरी की किसी भी मिसाइल के ऊपर काम नहीं किया जा रहा है, एटलीस्ट पब्लिकली तो नहीं। अब आप इमेजिन करो, भारत जैसा एक देश जिसके पास ऑलमोस्ट सारे इक्विपमेंट, सारी चीज़ें मौजूद हैं इस तरह के माइक्रो म्यूनिशन को बनाने के लिए, लेकिन फिर भी एक मिलियंस की डील दूसरी कंट्री के साथ साइन की जाती है। अब इस मिसाइल की पर यूनिट कॉस्ट देखो कहीं भी क्लियर नहीं है। कई जगह $30,000 बताई जाती है, कई जगह $1 लाख। लेकिन ये भी कोई शौक वाली बात नहीं है। जो गाइडेड आर्टिलरी शेल्स होते हैं उनकी भी कीमत ऑलमोस्ट $1 लाख तक चली जाती है। लेकिन इतना स्पेंड ही क्यों करना है जब हम अपने ही देश में उसे बना सकते हैं। अब ये सवाल तो कहीं से खड़ा नहीं होता कि भारत ये नहीं बना सकता। जब भारत के अंदर वी-शॉट्स मैनपैड को बनाया जाता है, 2.5 किलोमीटर की रेंज वाले भार्गवास्त्र को सक्सेसफुली बनाया गया है। इवन अब 300 किलोमीटर की रेंज वाली गांडी मिसाइल पर काम किया जा रहा है। तो फिर 6 से 8 किलोमीटर की रेंज वाली माइक्रो म्यूनिशंस को कैसे नहीं बना पाएगा। और इस कैटेगरी के अंदर भी UPLGM को DRDO टेस्ट कर चुका है, जो ड्रोन लॉन्च्ड एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। इसके 3 वेरिएंट्स बनाए गए हैं, V1, V2, V3। V3 को हाल ही में 2025 के अंदर टेस्ट किया गया है और V2 एक प्रोडक्शन रेडी वेरिएंट है। अब देखो यहाँ सिर्फ 2 चीजें समझ आती हैं कि या तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस तरह की मिसाइल की डिमांड को रियलाइज करके अब इसे एज अ स्टॉप गैप ऑर्डर किया गया है और DRDO अब जाके इस पर काम करना शुरू करेगा, जो कि बहुत ज्यादा पॉसिबल भी है क्योंकि इस वक्त DRDO जैसी मिसाइल फैक्ट्री बना हुआ है, हर 6 महीने या 1 साल के अंदर एक नई मिसाइल को डिलीवर कर सकता है। हालांकि इसे नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता कि इस तरह के मिसाइल के रोल की डिमांड इस वक्त काफी ज्यादा है, फिर चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम के लिए हो या दूसरे देश के अंदर अटैक करना हो, क्योंकि ड्रोन्स इस वक्त काफी बड़ा खतरा बने हुए हैं और रशिया यूक्रेन वॉर से हमने ये चीज अच्छे से सीखी है। I hope I was able to convey my point. Thank you so much. Jai Hind.